फिर से आगे चल रहे हैं और बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि ही पढ़ रहे हैं। बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जाएगा। अगली अभिक्रिया है फेनिल साइनाइड का जल अपघटन। याद रखिए बेंजीन के ऊपर जब आप C ट्रिपल बॉन्ड N लिखेंगे तो वो हो जाएगा फेनिल साइनाइड। ठीक है, यदि यही N ट्रिपल बॉन्ड C रहता तो इसको फेनिल आइसोसाइनाइड कहा जाता। ये सारे क्रियात्मक समूह जो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इस साल भी पढ़े हैं, तो आपको याद रखना है कि क्रियात्मक समूह कौन सा लग रहा है और उस हिसाब से बेंजीन का नामकरण कैसे हो रहा है। जैसे OH लगता तो फिनॉल कहते, OCH3 लगता तो उसको हम मेथॉक्सी ईथर कहते हैं, है ना, या उसको हम एनिसॉल भी कहते हैं। उसी तरह से जब CHO लगेगा तो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे, COCl लगेगा तो बेंजोइल क्लोराइड बोल रहे हैं, CONH2 लग रहा है तो बेंजामाइड बोल रहे हैं, COOH लग रहा है तो बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं, जब CN लगेगा तो फिनाइल साइनाइड बोलेंगे। इस जब भी याद रखिए, जब भी नाइट्रोजन आ जाए तो जल अपघटन के लिए 2 जल के अणु लेना अनिवार्य होता है। कब? जब भी नाइट्रोजन उपस्थित हो, कोई भी नाइट्रोजन वाला परमाणु, चाहे साइनाइड हो, चाहे आइसोसाइनाइड हो, चाहे नाइट्रो पर परमाणु हो, NO2 ONO, तो आप जल के 2 अणु से ही जल अपघटन कर पाएंगे। तो देखिए 2 जल का अणु है जल अपघटन के लिए और आप इसको तोड़ रहे हैं तो ये HOH के रूप में 2 मोल बन रहा है, यानी आपके पास कुल 4 H और 2 O है। 4 H और 2 O में से 2 O और 1 H इसको दे दीजिए। 2 O और 1 H देते ही ये बेंजोइक एसिड में बदल गया। अब आपके पास क्या बच गया है? 2 H खत्म हो गए, यानी 2 H और बचा है। ठीक है, तो वो आपका जो क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है NH3 के रूप में बाहर, क्योंकि O तो आपने दोनों यूज कर लिया, दोनों O यूज कर लिया और 1 H यूज कर लिया, तो अब आपके पास कुल 3 H बस बचा है। तो 3 H जब आप N को देंगे तो NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? उसके बाद थैलिक एसिड की CaO से क्रिया, जब बेंजीन में 2 COOH समूह आ जाए तो इसे थैलिक एसिड कहा जाता है। जब बेंजीन में 2 COOH समूह आ जाए तो इसे थैलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है हीट करके। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला CO2 आप CaO को दे दीजिए तो ये CaCO3 के रूप में बाहर निकल रहा है। ये वाला CO2 CaO को देंगे तो CaCO3 के रूप में बाहर निकलेगा और ये वाला जो H था वो अंदर एंटर कर जाएगा। तो जैसे ही अंदर एंटर करेगा रिंग के अंदर तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, क्योंकि आप COH समूह जब जोड़े हैं तो ऑब्वियसली वहां से H हटाए हैं, तो आप CO2 हटा रहे हैं तो वो H वापस वहीं जाएगा। एक समूह जब भी हटता है तो एक H जुड़ता है और एक समूह जब भी लगाना होता है तो आपको एक H हटाना होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक रूल है कि किसी भी कार्बन से यदि आप एक परमाणु जोड़ रहे हैं तो उससे एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा और अगर एक परमाणु हटा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण, बेंजील अल्कोहल का ऑक्सीकरण आप 2 विधि से करेंगे। यह है जोन समीकरण जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में CH2OH लिखे तो बेंजीन के ऊपर तो क्या हो गया, वो बेंजील अल्कोहल हो गया। केवल OH लिखते तो फिनॉल बताया मैंने, लेकिन CH2OH लिखेंगे तो इसे बेंजील अल्कोहल कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण का तो हमारा नियम ही यही है कि भाई एक ऑक्सीजन डालेंगे बस एक बार में, तो ये हो जाएगा CH को O देंगे और यहाँ से एक H जल के रूप में बाहर लिख देंगे। देखिए H2O, ठीक है, ये CH2 था, इससे आप एक H हटाओ और एक O दे दो तो ये CHO में बदल जाएगा और ये एक H और OH जल के रूप में निकल जाएगा। अब इसकी टॉलेन अभिकर्मक से Ag2O जो है वो है टॉलेन अभिकर्मक, है ना, ये रजत दर्पण बना है, ये टॉलेन अभिकर्मक है। टॉलेन रिएजेंट का ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये COOH बना लेगा बेंजोइक एसिड और 2Ag रजत दर्पण के रूप में बाहर आ जाएगा, है ना। टेस्ट ट्यूब की दीवार में आपको बहुत सुंदर सा सिल्वर कलर का फॉइल दिखेगा जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। इसी क्रिया को एक बार और किया जा सकता था JR के साथ। JR फिर से डालते और एक ऑक्सीजन डालना था बस, ये ऐसे भी चलता या ये ऐसे भी चलेगा। तो जैसे ही आप JR डालेंगे तो JR से फिर से आपको बेंजोइक एसिड ही प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया दोनों विधि से की जा सकती है। टॉलेन अभिकर्मक डाल के भी बनाया जा सकता है
और Jr डाल के भी बनाया जा सकता है, लेकिन फेलिंग अभिकर्मक नहीं डाला गया, Cu2O नहीं डाला गया, क्योंकि फेलिंग अभिकर्मक एक दुर्बल ऑक्सीकारक है टॉलिन अभिकर्मक की तुलना में, जो कि बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता। फेलिंग अभिकर्मक टॉलिन अभिकर्मक की तुलना में एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसलिए यह बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा, तो इसका उपयोग आप नहीं करेंगे। सेम आएगा बेंडिक्ट विलयन के लिए। बेंडिक्ट विलयन को भी हम ऑक्सीकरण में प्रयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह टॉलिन अभिकर्मक की तुलना में दुर्बल ऑक्सीकारक है। कौन? बेंडिक्ट विलयन और फेलिंग विलयन दोनों होते हैं। कॉपर टार्ट्रेट होता है जो कि फेलिंग विलयन होता है, एक कॉपर सिट्रेट होता है जो कि बेंडिक्ट विलयन होता है। दोनों में ही हम Cu2O का ही उपयोग करने वाले हैं, 2CuO का, तो ये अभिक्रिया में उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। क्लियर? ये आपका जो टॉलुइन बनाने की बेंजोइक एसिड बनाने की विधि है, ये खत्म होती है। रासायनिक गुण करना है, तो जितने एसिड में हमने रासायनिक गुण किए, जैसे एसिड की हमने NaOH से क्रिया की, एस्टरीकरण किया, PCl5 से अभिक्रिया की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया की, वो सारे रिएक्शन फिर से आपको एक बार करने हैं।